संघटनेचा आरक्षण जुनी पेन्शन योजना लागू करा. जुनी पेन्शन योजना लागू करा. मिळालेच पाहिजे. पदोन्नतीतील आरक्षण मिळालेच पाहिजे. मागासवर्गीय कर्मचारी जागा हो. मान्य करा. बंद करा. एसटी महामंडळाला 7वा वेतन. लोकशाहीची पेशवाई मिळालेच पाहिजे. बहुजन कर्मचारी जागे व्हा. बंद करा. स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। मेरे पीछे कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ के लोग बैठे हुए। भले ही देश आज़ाद होकर 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों को लगता है कि पेशवाई अभी भी जिंदा है। हम कहते तो है कि लोकशाही हमारे भारत में है, हमारे राष्ट्र में है, लेकिन क्या वाकई में लोकशाही बची हुई है या फिर पेशवाई चल रही है? इनका स्लोगन ही है कि लोकशाही की पेशवाई। क्यों ऐसा लगता है इन लोगों को कि पेशवाई जिंदा है? क्यों ऐसा लगता है इन लोगों को कि लोकशाही मर चुकी है? आइए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। सर, किन विषयों को लेके आज का ये आज का क्या है, 2009 से नौकर भर्ती बंद है, इसमें मागासवर्गीय भी है और इसकी वजह से जो मागासवर्गीय उम्मीदवार है उनका एज बढ़ रहा है और वो नौकरी के बाहर हो रहे हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन ये भी नहीं लागू हो रहा। हमारे 3 दिसंबर 80 का जो JR है उसे इम्पोर्टेंट पोस्टिंग की जगह देना चाहिए, वो भी देते नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि 90 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेट करना चाहिए, वो भी कर नहीं रहे। इसलिए हम ये मांगे लेके आज आंदोलन शुरू कर रहे हैं। सर, ऐसे क्यों हो रहा है कि GR निकलने के बावजूद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं होता, उसका कारण वजह क्या हो सकती है? नहीं होता, उसका कारण ऊपर से बताया जाता कि तुम मत करो। मुख्यमंत्री ने जब भी ऑर्डर दिया तो एक जगह बुला के उनको बताते कि इशू मत करो, उसके वजह से नहीं होता। मतलब सरकार ही GR निकालती है और सरकार उसके ऊपर बंधन लगाती है। हाँ, वही हो रहा है, इसलिए ये सब चल रहा है। और कहीं तो भी सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश आपके फेवर में होने के बाद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन अमलबजावनी नहीं हो रही है। नहीं है। तो कहीं तो भी ये जो सरकार है वो सरकार ही ये सब कर रही है, आपका कहना है? तो इसका कारण दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन बोल सकता? दूसरा सरकार को तो सरकार नहीं बोलना चाहिए ना, सरकार नहीं बोलती, इसलिए ये सब हमारा चल रहा है। हमको बहुत ज़्यादा अवहेलना हो रही है और इसके वजह से हम ये सब कर रहे हैं। तो अभी महाराष्ट्र में कितने जगहों पर ये आंदोलन चल रहा है? महाराष्ट्र भर 5 लाख लोग इसमें शामिल हुए हैं। हर जिले में हर विभागीय आयुक्त के सामने आंदोलन चल रहा है। हाँ, आज के दिन ये आंदोलन कब चलने वाला है? एक ही दिन का आंदोलन। अरे एक दिन 5 लाख लोग ने सहभाग लिया तो बहुत होता ना। बड़ी बात होती है। वहाँ हर जिले से लोग पहुँचते हैं ना। हाँ। मैं नरेंद्र धनुजे हूँ, सरचिटनीस कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में या तो केंद्र में जो सरकार है वो अपनी मांगे है, वो आवाज़ी मतदान से या तो आधे घंटे में उनकी मांगे मंजूर होती है, लेकिन हमारी कर्मचारी की जो मांगे है सालों साल चल रही है, जिसके उसके प्रति गवर्नमेंट के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। उनकी जो भी मांगे हैं, चाहे उनका पगार हो, चाहे उनका मेडिकल अलाउंस हो, उनका जो फ्री ऑफ सर्विस दे रहे, वो तो इनकम टैक्स के जो गवर्नमेंट जो सर्वसामान्य आदमी जो पैसा भरता है उसी से वो जा रहा है। वही पैसे से हमको भी पेंशन चाहिए। हमारी पेंशन जो पुरानी पेंशन लागू करने के लिए हमारी मांग है वो काफ़ी दिन से चल रही है और ये मांग कोई गलत नहीं है। इसके पहले गवर्नमेंट दे रही है, अभी गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बहुत सारा पैसा ऐसा वेस्टेज ऑफ मनी वो खर्च कर रही है। लेकिन जो सर्वन 25 साल 30 साल गवर्नमेंट की सेवा करने के बाद उसको पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बावजूद आफ्टर रिटायरमेंट के उसके बहुत बड़े हाल होते हैं। इसलिए वो जो जायज़ जो पेंशन है वो सही में देखा जाए तो मिलनी चाहिए। और हमारा आज का जो स्लोगन था लोकशाही या पेशवाई, वे पेशवाई में जो गरीबी का हाल हुए, दलित लोगों के जो हाल हुए, उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ, अभी महाराष्ट्र बोलती है पुरोगामी सरकार है, पुरोगामी सरकार रहने के बावजूद भी हमारे पदोन्नति का आरक्षण है,
अनुच्छेद जो हमारा सरल सेवा का जो अनुच्छेद है वो करीबन 3 लाख के करीबन है, पदोन्नति आरक्षण करीबन 1.5 लाख के करीबन है। हम सालों साल से ये मांगनी गवर्नमेंट की तरफ से कर, इसके पहले सरकार को भी किए, अभी वाले सरकार को भी किए, लेकिन वो जानबूझ के हमको मतलब देना नहीं चाह रहे और जानबूझ के अन्याय कर रहे हैं। इसलिए हमने आज जो बैनर तले लोकशाही पेशवाई जो बैनर तले हमने जो आंदोलन किया है उसकी वजह भी वो थी कि पेशवाई में जो हमारे ऊपर जो अन्याय हुआ, मागास कर्मचारियों के ऊपर और मागास वर्गीय लोगों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ वो तो हम समझ सकते थे उस टाइम, लेकिन अभी तो महाराष्ट्र में पुरोगामी सरकार रहने के बावजूद, पुरोगामी महाराष्ट्र बोलते हैं, उसके बावजूद भी अगर मागास वर्गीय और कर्मचारियों को अगर अन्याय होता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हम गवर्नमेंट को इतला करना चाहते हैं ये माध्यम से कि हमारी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी देने की पूरी करें, अन्यथा हम यही संविधान चौक में अप्रैल या मई में साकड़ी उपवेशन के द्वारा और गवर्नमेंट को ये निवेदन देके हम इंक्वायर करेंगे। सर आपने लिखा है कि लोकशाही या पेशवाही, तो क्या महाराष्ट्र में पेशवाई की सरकार है या फिर केंद्र में पेशवाई की सरकार? नहीं, हमें तो केंद्र से हम स्टेट एम्प्लॉय में होने के बाद तो हम तो महाराष्ट्र में बोलेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र को पुरोगामी महाराष्ट्र बोला जाता है। इसमें फुले शाहू आम्बेडकर की ये धरती रह चुकी है और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। वो परिवर्तन गाते महाराष्ट्र को भी, जो सरकार है उसको भी लगना चाहिए कि जो आंदोलन उन्होंने किया है उसका सार्थक क्या है। तो हमें जो लग रहा है कि हमें सापन्नत की वागणूक जो मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हमको जो चर्चा के लिए भी बुलाना चाहिए तो बुलाया नहीं गया है। और हमेशा मागासवर्गीय कर्मचारी जो सेवारत है उनको पोस्टिंग के समय, पदोन्नति के समय गलत जगह पोस्टिंग देना है, गलत जगह उनको अपॉइंटमेंट करना है, ये बारे में हमने बहुत सारा आंदोलन किया है, लेकिन उनके तरफ से हमें देखा जाए तो न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमने आज जो आंदोलन आज के इसमें लोकशाही के पेशवाई के इसमें बैनर तले हमने रखे हैं और हमारा वन मोटो वही है कि लोगों को रखना चाहिए कि अभी भी पेशवाई महाराष्ट्र में चालू है। सर आंदोलन आप लोगों ने, ये आंदोलन यहाँ पूरा महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, हाँ, और काफ़ी सारे लोग इसमें, तकरीबन अभी जैसे पता चला कि 5 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व है। क्या इन आंदोलनों का सरकार के ऊपर उस तरीके से असर होगा? क्योंकि आपने एक तरफ लिख के रखा है कि लोकशाही या पेशवाई, तो अगर ये पेशवाई की सरकार है तो क्या पेशवाई की सरकार पर इन आंदोलनों का असर हो सकता है? निश्चित रूप से आज पूरे स्टेट में 5 लाख लोग जो पिछड़े समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुजन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उन 5 लाख लोगों की आवाज़ बनकर इस महाराष्ट्र में गूंजेगी। कुछ दबंग समाज इस महाराष्ट्र में केवल उन्हीं की मांगे सुनी जाती है, जो 32-33% है, वो सदन है, श्रीमंत है, केवल उन्हीं की मांगे सुनी जाती है। बाकी अल्पसंख्यक, बहुजन और पिछड़े समाज की बात सरकार अनसुनी कर देती है। केवल दबंग और उच्च वर्णीय इन्हीं की सरकार ये वाली है। पेशवाई का मतलब ऐसा है कि हम करें सो कायदा, यहाँ पे जनता की आवाज़ कोई सुनी नहीं जाती है, केवल संविधान का नाम लिया जाता है, लेकिन संविधान के ऊपर जो तरतूद की है उस तरतूद के अमल इस गवर्नमेंट नहीं करना चाहती। अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम का आप उदाहरण लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम आमदार, खासदार, उनके परिवार जितने बार चुन के आएंगे उतनी बार उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन कर्मचारी एक बार लगता है और एक ही बार उनको पेंशन देने की भी हिम्मत इस शासन में नहीं है। कि बहुत तीव्र भावना है इस पेंशन के ऊपर, आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हमारा कास्टराइब कर्मचारी महासंघ की मुख्य मांगनी है कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पिछड़े को प्रमोशन में आरक्षण न दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अर्थ का अनर्थ निकाल के प्रमोशन पे आरक्षण देने की आनाकानी कर रही है, बात टाल रही है। बीजेपी शासित राज्यों में भी प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है और महाराष्ट्र ये पुरोगामी राज्य है। फुले शाहू आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते लेते हमारे राज्यकर्ता थकते नहीं, लेकिन उनके विचारों पे चलते नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। हमारे इस गवर्नमेंट से यही मांग है कि प्रमोशन में आरक्षण, ओल्ड पेंशन योजना और जितने भी पिछड़ों की न्याय मांगने हैं उन पर विचार किया जाए, अन्यथा 2024 और आने वाले जो चुनाव है उसमें इस सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा मैं इशारा इस माध्यम से देना चाहता हूँ। सर जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ सीमित लोगों की ही ये सरकार सुनती है, हाँ, तो मतलब क्या एक बार फिर से वर्ण व्यवस्था ला दी जा रही है? देखो, वर्ण व्यवस्था, संविधान जो है वर्ण व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वर्ण व्यवस्था लागू करने का इस शासन का मनोदय है। और कुछ अगर हम बातें पिछले देखते हैं तो ये वर्ण व्यवस्था समकक्ष है। जैसा नागपुर में एक मुख्यालय है जो केवल उच्च वर्णियों की बात करता है, पिछड़ों की बात नहीं करता।
केवल दीक्षा भूमि में दर्शन देने से कुछ काम नहीं चलेगा, दीक्षा भूमि के विचारों पर चलना चाहिए। यहाँ पे दो भूमि है, एक संघ भूमि और दीक्षा भूमि। अगर किसी को चुनना है तो दीक्षा भूमि को ही चुनना चाहिए और वो संविधान के तरीकों के ऊपर चलने वाली भूमि है। हमारा ऐसा मानना है कि अगर इन विचारों पर संविधान के मार्गदर्शन से चलेगा तो देश मजबूत बनेगा, अन्यथा इस देश को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। प्रभाकर सोंडवले, राज्य सरचिटनीस कास्ट्राइब वन विभाग कर्मचारी संगठना नागपुर। कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ के ओर से पूरे महाराष्ट्र में धरने आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें नारा दिया गया है कि ये पेशवाई है या लोकशाही है। तो ये बोलने की नौबत क्यों आई है, क्या ज़रूरत पड़ी है? ये मागासवर्गीय कर्मचारी की संगठना है। इस देश में या इस राज्य में 85% से 90% तक हमारे मागासवर्गीय कर्मचारी कार्यरत है, जो हर क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये नौबत क्यों आई होगी कि ये लोकशाही है या पेशवाई है? इसका कारण ये है कि आज़ादी के पहले जो पेशवाई थी, उसमें जो पेशवाई में जो हमारे लोगों के ऊपर, हमारे मागासवर्गीय लोगों के ऊपर जो अन्याय होता था, अत्याचार होता था, वही अत्याचार अभी आज़ादी के बाद में दिखाई दे रहा है। जबकि हम अभी कर्मचारी है, डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो उच्च वर्णीय जो अधिकारी बैठते हैं वो हमसे दुजाभाव करते हैं, ऑफिस में अलिखित दुजाभाव करते हैं। ऐसा लगता है कि हम पिछड़े वर्ग से आए हैं, मागासवर्गीय से आए हैं, तो इनके ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहना चाहिए, तो वो करते रहते हैं। तो वही नहीं, तो हमारे डिपार्टमेंट जब काम करते हैं तो हमारी जो सवलतें है, हमारी जो मांगे है, उसके ऊपर भी अनदेखा किया जाता है। अब देखो ना, 2017-18 से हमारे डिपार्टमेंट में पदोन्नति में जो आरक्षण था वो बंद कर दिया गया। हमारे डिपार्टमेंट में जो भर्ती होना चाहिए थी वो 7-8 साल से 10 साल से भर्ती बंद हो गई है। अभी इस साल आगाज किया है, लेकिन अभी भर्ती की शुरुआत नहीं हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो आज़ादी के पहले दिन थे वही दिन अभी चालू है। हमारे डिपार्टमेंट में अनुशेष बहुत है। हमारा आदमी जंगल में, अभी तुमको पता होगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विदर्भ में वाघों की संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई होगी? क्योंकि हमारे वन कर्मचारियों ने उसके प्रति अपना त्याग दिया है, अपना डिवोशन दिया है, उसके लिए काम किया है, रात दिन काम किया है, इसलिए उस वाघों का संरक्षण किया है, उनको बचाया है। मतलब यह है कि हमारा जब कर्मचारी जंगलों में जाकर काम करता है तो उसके साथ में उसके काम करने वाले एक क्या बोलते हैं, मददनीश तो मिलना चाहिए, एक वन मजदूर तो मिलना चाहिए, वो तक नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, जिस वक्त कोई घटना घटती है, मानव वन्य प्राणी की जब घटना घटती है, उस वक्त 4 आदमी साथ में देते हैं। लेकिन जब वो रात दिन उसको जब जंगल में गश्त करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पेट्रोलिंग करना पड़ता है, उस वक्त उसके साथ में कोई नहीं रहता है, वो अकेला एक निहत्था रहता है, उसके हाथ में सिर्फ डंडा रहता है। नहीं, हमारे तो एरिया में ऐसा है कि डंडा भी किसी के पास में नहीं, यूनिफॉर्म तक नहीं मिलता है। 5-7 साल से यूनिफॉर्म के लिए पैसे तक नहीं दिए गए। इतनी बुरी नौबत है, क्या बताएं तुमको। अभी हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे इतने कर्मचारी है कि जिनको आश्वासित प्रगति योजना का लाभ नहीं मिला है। जो 20 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं, उनको अभी तक आश्वासित प्रगति योजना का लाभ नहीं मिला है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिला है। आरएफओ ऐसे है जो तदर्थ के ऊपर उनका प्रमोशन किया गया, लेकिन अभी तक उनको कायम नहीं किया है। उनको कायम नहीं करने की वजह से जो पीछे से डायरेक्ट जो भर्ती हो रही है वनपाल से आरएफओ वाली, उनकी जो सीनियर जो आरएफओ है वो पीछे रह रहे और जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहना था कि जो तदर्थ अटी के ऊपर जिनको अपन ने आरएफओ बनाया उनको कायम किया जाए और उनको ज्येष्ठता यदि में लाया जाए। वैसे हमारे गार्ड जो है, फॉरेस्टर है, इनकी ये ज्येष्ठता यदि है वो रेगुलर होती ही नहीं है। क्या होता है, जो चापलूसी करता है डिपार्टमेंट में या फिर जो ज़्यादा कनेक्ट अधिकारी के साथ में रहते हैं, उन लोगों के नाम ज्येष्ठता यादी में आ जाते हैं। और जो लोग पीछे रहते हैं, जंगलों में काम करते हैं, भटकते रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता है कि ज्येष्ठता यादी क्या है, अपना प्रमोशन कब होने वाला है, उनको याद ही नहीं रहता है। और ये यादी जो यानी खुला में जाहिर करते हैं ना, तो ऑनलाइन करते हैं। अभी तो ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन हमारे जंगलों में रहने कर्मचारियों के ऑनलाइन कहाँ समझ में आता है, जबकि वो जंगलों में रहते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि अपनी ज्येष्ठता यादी यानी इशू कर दी गई है करके। तो अपना नाम कहाँ पर है, पीछे है, आगे है, अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं हमारे फॉरेस्टर लोग कि जो 2013-14 में जो विभागीय परीक्षा हो गई थी हमारे डिपार्टमेंट की, तो उसमें ऐसा एक जीआर निकाला गया था, ऐसा एक परिपत्रक निकाला गया था कि उसमें जो ग्रेजुएट होगा, जो विभागीय एग्जाम देगा, ग्रेजुएट होगा, 5 साल की सेवा और ग्रेजुएट होगा, उसी लोगों को फॉरेस्टर के लिए नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो 25 साल से 20 साल से जो डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को चांस नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? पुलिस डिपार्टमेंट में तो चांस दिया जाता है। उनके आरआर में ऐसा है कि जिसकी सेवा 5 साल हो गई है, उनको तो पीएसआई के लिए अपीयर किया जाता है उनको।
एग्जाम देने के लिए बोलते हैं ना उनको, वैसे हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नहीं किया गया। यहाँ पर क्या किया गया है, जो ग्रेजुएट है उनको एग्जाम के लिए बैठने के लिए बोला गया है। तो ये अन्याय है हमारे कर्मचारियों के साथ में। तो ऐसे हजारों कर्मचारी हमारे महाराष्ट्र में है जिनके ऊपर ये अन्याय हो रहा है। और ज्येष्ठता यादी में पूरा बिगाड़ करके रखा है। वनरक्षक की ज्येष्ठता यादी, वनपाल की ज्येष्ठता यादी, आरएफओ की ज्येष्ठता यादी, सब में ऐसा घोड़ बना के रख दिया है। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट में मागासवर्गीय कर्मचारी है। कहने का मतलब ये है, ये पेशवाई है, ये लोकशाही है। जैसे कि लोकशाही होती तो न्याय होता, ये पेशवाई नहीं है, ये लोकशाही नहीं है, ये पेशवाई है। पेशवाई है इसलिए अन्याय हो रहा है। इसलिए हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, लोकशाही है कि पेशवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं विनोद गजभिये एसटी महामंडल से हूँ। कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ संलग्न महाराष्ट्र परिवार मजदूर यूनियन, इसके अंतर्गत हम एसटी कर्मचारियों के लिए हमारी यूनियन कार्यरत है। एसटी कर्मचारियों के बहुत से सवाल है। पिछले बार जैसे कि बहुत बड़ा स्ट्राइक हो गया है, आप सबको मालूम है, और उस स्ट्राइक के अंतर्गत सरकार ने उन पर कोई भी ऐसी ये नहीं किया है, उनकी मदद नहीं की है। और उस आंदोलन में बहुत से कर्मचारियों ने अपनी जान तक गंवा दी है। सबसे पहले तो एसटी कर्मचारियों के पेमेंट जो है बहुत ही कम है, और उसके बाद में भी सरकार उनके ऊपर हर महीने उनका पेमेंट हमेशा लेट करती है। 7 तारीख के अंदर उनका पेमेंट होना चाहिए, वो भी 15 तारीख तक पेमेंट होता नहीं है। हमारा कहना इतना ही है कि हमारा जो पेमेंट है वो वक्त पर हो, और वो पेमेंट बढ़ाने के लिए हमारे को 7वां वेतन आयोग जो है वो लागू कर देना चाहिए। सबसे पहले मैं विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी को वंदन करता हूं। आज का जो ये आंदोलन है, हमारे आदरणीय कृष्णा जी इंगड़े साहब कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ के वो प्रमुख है, उन्होंने जो ये आंदोलन छेड़ा है वो एक सही दिशा का आंदोलन है। न्यायालय ने जब कर्मचारियों के हित में न्याय दिया तो हमारी आशा थी कि सरकार हमें कर्मचारियों को हमारे न्याय देगी। उस आदेश के अनुसार हमारे महोदय जी ने सरकार को और बड़े बड़े अधिकारियों को ये निवेदन दिया कि हमारे मागास वर्गीय कर्मचारियों को पदोन्नति दिया जाए, उनके अच्छे पद पर उनको बढ़ती दिया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए। मगर आज तक के वो आदेश निकलने के बाद भी आज तक के गवर्नमेंट की राह देखी हमारे महोदय जी ने, कृष्णा इंगड़े साहब जी ने, और मजबूरन होकर ये आंदोलन छेड़ना पड़ा कि तुम लोकशाही है या पेशवाई है। आप हमें लोकशाही के हित से देखना नहीं चाहते, हमें वही राज हम लाद रहे हो, वही आप हमारे ऊपर ये कर रहे हो कि पेशवाई में जो चलता था वही आज हमें तो आपके तरफ से दिखाई दे रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को जागरूक करने के लिए जो कृष्णा इंगड़े साहब जी ने आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन में हम सहभागी होकर हम कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मी सुधाकर सोमकोर, विभागीय अध्यक्ष, नागपूर एस टी महामंडळमध्ये कार्यरत आहे। आणि एस टी महामंडळची व्यथा 6 महिने जेव्हा आमचा संप चालू होता तो साऱ्या समाजाला, साऱ्या देशाला माहीत आहे। आम्हाला पगारासाठी सुद्धा वाट पाहावी लागते। DA किंवा 7वां वेतन हा भाग तर वेगळाच राहिला आहे। शासनाने याच्याकडे दुर्लक्ष, जाणून बुजून दुर्लक्ष केलं आहे। त्यांचं लक्ष वेधित करण्याकरिता आम्ही लोकशाही की पेशवाई हा एक आंदोलन इथं छेडलेलं आहे, आणि गव्हर्नमेंटनी ह्या गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे। आम्ही समाजातल्या तळागाळातल्या सर्व लोकांना सेवा देतो, आम्ही आमचे कार्य पूर्ण करतो, तरीसुद्धा गव्हर्नमेंट आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे। आणि 7वां वेतन हा आम्हाला मिळालाच पाहिजे, आमचा पगार वेळेवर झालाच पाहिजे, आमच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आम्हाला मिळालंच पाहिजे। हा एक इशारा ह्या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही गव्हर्नमेंटला देत आहोत, आणि लोकशाही आम्ही टिकून ठेवू। येत्या इलेक्शनमध्ये 24मध्ये जर असं झालं नाही तर आम्ही ह्या सरकारला दावून देऊ की लोकशाही आणि पेशवाई याच्यामधला फरक काय। मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे विभागीय पातळीवर काहीच एक सुद्धा मुद्दा त्यांनी निकाली काढत नाही, आणि जाणून बुजून 100% त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं जाते। गव्हर्नमेंटने कृपा करून याच्याकडे लक्ष द्यावं।
नाही तर आमचा हा इशारा आहे. बस, धन्यवाद. विभूतिचंद्र गजबी आहे, कार्याध्यक्ष भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना महाराष्ट्र राज्य. हा जो सर आपला आता जे एक दिवसाचा जो लोकशाही की पेशवाई हा जो कार्यक्रम किंवा हे जे धरणे आंदोलन सुरू केलेले आहे, तर याच्या अगोदरही आपण 2 वर्षा अगोदर हा असा कार्यक्रम घेतलेला होता, असं धरणे आंदोलन केलेले होते. आणि शासनाला आपण याविषयी भरपूर वेळा पत्रव्यवहारांनी आपण कळवलेलं आहे, लेखी कळवलेलं आहे की बाबा जे मागासवर्गीय कर्मचारी आहे SC ST NT OBC यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण तुम्ही द्या. तसेच जुनी पेन्शन योजना जी आहे, जुनी पेन्शन 2005 पासूनचे कर्मचारी लागलेले आहे महाराष्ट्र शासनमध्ये किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटमध्ये, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनीच ही योजना बंद केलेली आहे. पण राजस्थान झालं, छत्तीसगड झालं, तर या राज्यामध्ये आता पंजाबनी लागू केलेले आहे. तर याच धर्तीवर आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला लागू करता येते. पण आता जे अधिवेशन झालं तर माननीय जे DCM साहेब फडणवीस साहेब यांनी स्पष्ट नकार दिला की ही होऊ शकत नाही. पण आम्ही त्यांना पत्राद्वारे कळवलं की ही कशी लागू शकते. त्यासाठी जर तुम्हाला आमदार खासदार यांना 2-2 3-3 वेळा निवडून येऊन तुम्ही जर त्यांना पेन्शन देऊ शकता, तर आम्ही जर वयाच्या 58 वर्षी किंवा 60व्या वर्षीपर्यंत आम्ही तुमची सेवा करतो, ॲज अ तुमचे प्रतिनिधी म्हणूनच आम्ही काम करतो. आणि आम्हाला इतके बंधनं आहेत की आम्ही दुसरा रोजगार करू शकत नाही, काही बिझनेस करू शकत नाही, म्हणजे मुलावरही बंधन आहे, आम्ही मुलं पण 2च्या पेक्षा जास्त करू शकत नाही. एवढे शासकीय बंधनं असूनसुद्धा जर आम्ही 58 वर्षे जर आम्ही पार केले तर आम्ही काय करू शकतो? आम्ही काहीच करू शकत नाही, शेती करू शकत नाही किंवा काही करू शकत नाही. म्हणून आमची एकच रास्त मागणी होती की बाबा तुम्ही जुनी पेन्शन योजना जी आहे ती लागू करा. आणि पदोन्नती जर आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला आहे की ज्या स्टेट आहे त्या स्टेटने ते म्हणजे निर्णय घ्यावा. तर आपण महाराष्ट्रामध्ये तो लागू करू शकतो. पुरोगामी राष्ट्र म्हणतो आपण, शाहू फुले आंबेडकरांचं जर आपण राज्य म्हणलं तर आपण ते कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीमधील जे मागासवर्गीय कर्मचारी आहेत त्यांना आपण आरक्षण देऊ शकतो. आणि जे जुनी पेन्शन योजना ही लागू करू शकतो. तुमच्या माध्यमातून एवढंच मी शासनाला विनंती करतो, CM साहेबांना, DCM साहेबांना, की आम्हाला आरक्षण पदोन्नतीमधील आरक्षण द्या आणि जुनी पेन्शन योजना ही लागू करा. तुमच्या माध्यमातून तुम्ही कळवा की बाबा कर्मचाऱ्याची अशा खूप मागणी आहे. याच्यानंतर खूप मोठं आंदोलन म्हणजे शासकीय कर्मचारी महाराष्ट्र लेवलवर होणार आहेत आणि त्यांचा फटका यांना नंतर म्हणजे जे 24ला जे इलेक्शन आहे यामध्ये 100% सांगतो तुम्हाला की त्यांना पडणारच आहे. जर यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली नाही, पदोन्नतीला जर आरक्षण दिलं नाही, सरळ सेवा भरती किंवा अनुशेष जर भरला नाही, तर त्यांना जरूर या इलेक्शनमध्ये फटका पडेल. हे एवढं मी तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो. धन्यवाद सर. जय भीम, जय हिंद. मैं राजकुमार रंगारी, जिला अध्यक्ष कास्ट टाइप कर्मचारी. अभी समस्या तो बहुत लोगों ने बताई है कि पदोन्नति में आरक्षण ये काफ़ी सालों से हो नहीं रहा है. जैसे कि हम महसूल खाते से बिलोंग करते हैं, महसूल खाते से हम बिलोंग करते हैं. महसूल खाते की परिस्थिति ऐसी है कि एक क्लार्क की तरफ में 3-3 4-4 टेबल दिए गए हैं और भर्ती नहीं करते. भर्ती न करने की वजह से एक आदमी के ऊपर में बहुत यानी काम करने का स्ट्रेस आता है. स्ट्रेस आने से आदमी एकदम डिप्रेशन में भी चले जाता है. अब डिप्रेशन में चले जाना बोले तो एकदम पागल होने के ऊपर में कोई यानी चांस ही नहीं है. लेकिन इस सरकार को कोई जाग नहीं आती है. तो आज के दिन हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, नई भर्ती किया जाए और जो 2005 के बाद में जो हमारे जो कर्मचारीगण जो लगे हुए हैं तो उनको पेंशन, जूनी पेंशन योजना वो लागू किया जाए. काफ़ी सारे मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं. फिर वो पुरानी पेंशन योजना हो, पदोन्नति की बात हो, नई भर्ती की बात हो, ऐसे कई सारी चीज़ों को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर आंदोलन बैठे. लेकिन इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती. इनका आरोप ये भी है कि कहीं तो भी जो GR निकलते हैं, जिसे हम लोग राजपत्र कहते हैं, राजपत्र जो निकलते हैं वो निकलते तो ज़रूर मंत्रालय से है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है. वहीं अगर हम लोग इन मंत्री संतरियों की बात करते हैं तो इनके लिए निकले हुए राजपत्र के ऊपर आधे घंटे में इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, लेकिन एक कर्मचारी के लिए निकले हुए राजपत्र पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. ये सारे आरोपों को लेकर ये सारे लोग यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं. पूरे महाराष्ट्र में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं. तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल है.
क्या ये आंदोलन इसी तरह चलते रहेंगे या सरकार इन आंदोलनों के ऊपर वाकई में ध्यान देगी? जिन जीआर को सरकार ने निकाला है उन जीआर के ऊपर क्या वाकई में इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों रुकना पड़ेगा यहीं पर क्योंकि वक्त तो चला है रुकने का, तो रुकते यहीं, मिलते अगले एपिसोड में। जी रहे आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।